नमस्कार साथियों, जीनियस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने मुख्य पोषक तत्व में प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व की बात कर ली थी, एनपीके, और द्वितीय पोषक तत्व सीएमजीएस। अब हम देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है? जो हमारा पहला सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है बोरोन, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं? बी से करते हैं। उपलब्ध रूप इसका क्या होता है? बोरिक अम्ल होता है, जिसे क्या कहते हैं? H3BO3। इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है टूरेमिलिन। क्या होता है? टूरेमिलिन। अब बोरोन के क्या क्या कार्य है? तो बोरोन परागकण और परागनली के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। पौधे के सी और के मतलब कि कैल्शियम और पोटेशियम की क्या करता है? अनुपात का निर्धारण करता है। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के परिवहन में सहायक होता है। आपने पढ़ा था कि शर्करा और स्टार्च के परिवहन में कौन सहायक होता है? तो वो होता है फास्फोरस होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण और परिवहन में कौन सहायक होता है? तो होता है बोरोन होता है। बीज के निर्माण में सहायक होता है और गन्ने में मिठास का कारण बनता है। कमी के लक्षण की बात करें तो बोरोन की कमी के लक्षण कौन कौन से पौधे पर कहां पर प्राप्त होते हैं? तो कहां पर दिखाई देते हैं? सर्वप्रथम तो ये पौधों के शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं? शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। पौधों का शीर्ष भाग क्या होता है? सूख जाता है और मुड़कर एक चाबुक नुमा आकृति में बन जाता है। तो ये बोरोन के क्या हो गए? हमारे लक्षण और कार्य हो गए। बोरोन की हम बात कर रहे थे, कौन सा पोषक तत्व? बोरोन की। और बोरोन के हम विकार देख लेते हैं कि बोरोन की कमी से कौन कौन से पौधों में रोग होते हैं। तो बोरोन की कमी से जो फर्स्ट हमारा रोग है वो है रिजकी में पीलापन। क्या है? रिजकी में पीलापन। सूरजमुखी में चॉफिनेस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? चॉफिनेस रोग। अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग हो जाता है। और ये पूछा हुआ भी है जेट में मोस्ट रोग है कि अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग किसकी कमी से होता है? तो वो क्या किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। फूल गोभी में होलो स्टेम रोग हो जाता है, मतलब जो फूल गोभी का तना है वो उसमें क्या हो जाता है? खोखला सा हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? होलो स्टेम कहते हैं। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। टमाटरों में फलों का फटना, जो टमाटर में फल थोड़े से फट जाते हैं, चिटक जाते हैं, उसे किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। तंबाकू में कौन सा रोग होता है? तो टॉप सिकनेस होता है। चुकंदर में हर्ट रोग होता है। फूलगोभी में कौन सा होता है? ब्राउनिंग रोग होता है। एक आपने पढ़ा होगा फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, और ये है फूलगोभी में ब्राउनिंग। ब्राउनिंग मतलब सफेदपन पड़ना हो। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। आंवले में कौन सा होता है? नेक्रोसिस रोग होता है। और लीची में फलों का चिटकना, मतलब कि लीची फलों का फटना या चिटकना। तो ये सभी किसकी कमी से होते हैं? बोरोन की कमी से होते हैं। अगला जो हमारा पोषक तत्व है वो है Fe, आयरन मतलब लोहा। इसका उपलब्ध रूप क्या है? इसका उपलब्ध रूप है Fe+2। स्रोत क्या है? स्रोत है पायरेट FeS2। FeS2 को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना भी कहते हैं। इसे मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोने की तरह सिर्फ दिखाई देता है। इसके कार्य की बात करें हम कि एफी के कौन कौन से कार्य है, तो दलहनी फसलों में क्या करता है? लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या है? उपयोगी फेरोडोक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। इसके निर्माण में सहायक होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आप बायोलॉजी चैप्टर में सेल बायोलॉजी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि फेरोडोक्सिन जब क्रेब चक्कर प्रकाश संश्लेषण की पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में जब पढ़ेंगे, पीएस सेकंड में, तो उसमें आएगा फेरोडोक्सिन, जिसके निर्माण में कौन सहायक होता है? Fe, आयरन सहायक होता है। कमी के लक्षण की बात करें, कमी के लक्षण हमने पहले ही बात कर ली जब चैप्टर शुरू हुआ था कि Fe की जो कमी के लक्षण है नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अंतःशिरा हरिमानता हो जाती है। आपने कई उसमें पढ़ा होगा कि Mn में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम में पढ़ा होगा कि अंतःशिरा हरिमानता इनकी कमी से भी होती है। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा जो अंतःशिरा हरिमानता होती है वो होती है Mn की वजह से, उससे कम होती है मैग्नीशियम की वजह से, और उससे कम होती है आयरन की वजह से। अगर प्रश्न में ये तीनों आ जाए तो हमें किससे टिक लगाना है? Mn को टिक लगाना होगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम आए तो उसको, और आयरन आए तो सिर्फ उसको टिक लगाना होगा। धान में श्वेत अंडाशय रोग हो जाता है। ये मोस्ट है कि धान में श्वेत अंडाशय रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो आयरन की कमी से हो जाता है। जलमग्न मृदाओं में FeMn की अधिकता हो जाती है। कौन सी मृदाओं में? जलमग्न, जहाँ पानी भरा हुआ रहता है उसमें क्या हो जाती है? Fe और Mn की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, जिससे CuZn की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब Fe व Mn की क्या होगी? अधिकता होगी, तो CuZn की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। CuZn की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा Fe मतलब आयरन हो गया। पोषक तत्व की बात करें, हमारा अगला पोषक तत्व कौन सा है? मैग्नीज है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्रोत क्या होता है? पायरलूसाइट। क्या होता है स्रोत? पायरलूसाइट होता है। उपलब्ध रूप पहले ही बात कर ली थी, Mn+2 के रूप में इसे पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कार्य क्या कहें इसे? तो वही है लैग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन मैग्नीशियम में आप पढ़ोगा क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में भी सहायक होता है। ये किस में पढ़ा था आपने? मैग्नीज में। और मैग्नीशियम में, और मैग्नीज में भी क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। कमी के लक्षण देख लेते हैं। तो कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? पौधे की ऊपरी पत्तियों पर। ऊपरी पत्तियां कौन सी होती है? नई पत्तियों पर।
नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमांत्य हो जाती है, इसकी कमी के लक्षण है। जो मैग्नीज होता है क्लोरीन के साथ मिलकर जल अपघटन में सहायक होता है। किस में पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि जल अपघटन में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में क्लोरीन के साथ मिलकर, मतलब कि क्लोरीन के साथ मिलकर नहीं, मैग्नीज होता है वो जल अपघटन में क्या करता है? सहायता करता है। अधिकता के कारण कौन से रोग हो जाता है? तो कपास में क्रिकल लीफ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिकल लीफ रोग हो जाता है। किसकी अधिकता से हो जाता है? तो मैग्नीज की अधिकता से हो जाता है। शरीर क्रियात्मक विकार क्या होते हैं? तो जैवजों में ग्रे स्पेक रोग किसकी कमी से होता है? आयरन मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में मार्स स्पॉट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। गन्ने में पहाला झुलसा, कौन सा? पहाला झुलसा किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। नेक्स्ट जो हमारा पोषक तत्व है वो है कॉपर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका उपलब्ध रूप क्या है? तो Cu+2 है। स्रोत क्या है? चोकोपाइराइट या कॉपर पाइराइट है। कार्य क्या क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है। साइनिन के निर्माण में क्या है? सहायक। विटामिन सी के संश्लेषण में सहायता करता है। पौधों में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। और नींबू वर्गीय में क्या पड़ता है? रसीलापन बढ़ाता है। कमी के लक्षण देख लेते हैं। कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर, मतलब पौधों की ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब एक शरीर क्रियात्मक विकार क्या क्या है? तो नींबू वर्गीय में क्या है? डायबैक रोग। जो नींबू में डायबैक रोग या गमोसिस रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है। धान्य फसलों में क्या होता है? रिक्लेमिनेस रोग होता है। गेहूं में स्टेम मेलानोसिस होता है। एक टर्म हम पढ़ लेते हैं कि मृदा में जब कार्बन की अधिकता हो जाती है, मृदा में जब कार्बन की अधिकता हो जाती है, कॉपर की हो जाती है कमी होता है। मतलब जब कार्बन की अधिकता हो जाएगी किसमें? मृदा में, तो कॉपर की हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि जब कार्बन मृदा में बढ़ जाता है तो कॉपर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और किस पे लक्षण दिखा देते हैं? नई पत्तियों पर, पौधों की ऊपरी पत्तियों पर दिखा देते हैं। नींबू में क्या हो जाता है? गमोसिस रोग हो जाता है, मतलब कि डाईबैक रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो ये हो गए हमारे कॉपर भी हो गया। और आगे हम नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो उसमें हम आगे के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे बच्चे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर यह आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जिसे इनकी ज़रूरत है, जो जेट ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से जो भी संबंधित है, कोई प्रिपरेशन या फिर सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।